बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने एवाले शहर से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाजिर। और आज हम मौजूद हैं टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड पर। और यकीन तौर पर 2 साल का अरसा गुजरा और खेलों की सरगर्मियां बंद हुई, कारोबार तबाह हो गया। बल्कि कहा था कोविड-19 की वजह से कई तालीमी इदारे बंद हुए। खेलों की सरगर्मियों के साथ साथ एजुकेशन के अंदर भी बड़ी प्रॉब्लम हुई और बच्चे जो है वो मुनफी सरगर्मियों में लग गए। मगर खेलों की सरगर्मियां बंद होने से कई लड़के बेरोजगार हुए, क्रिकेट डिपार्टमेंट भी बंद हो गए। मगर खुशी की बात यह है कि 2 साल के बाद क्रिकेट ग्राउंड दोबारा आबाद हुए। चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस और दीगर इंडोर गेम भी शुरू हो चुके हैं। और बल्कि ये भी कहा जाए कि अब क्रिकेट की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट भी बहाल होने जा रही है और हो गई है। अभी वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 दिन के बाद पाकिस्तान आ रही है और कराची नेशनल स्टेडियम में 3 T20 और 3 वनडे खेलेगी। और उसके बाद PSL 7 का भी सिलसिला शुरू होगा। 27 जनवरी से PSL के मैचेस भी शुरू हो जाएंगे और दुनिया भर के खिलाड़ी कराची नेशनल स्टेडियम हो या लाहौर और इस्लामाबाद और दीगर जगह पर चौकों छक्कों की बारिश करते हुए नजर आएंगे। मगर इस वक्त टीएमसी ग्राउंड में मेरे साथ मौजूद हैं फरुद्दीन साहब और ये दाऊद क्रिकेट एकेडमी के हेड कोच हैं और इनसे बात होगी बड़ी ज़बरदस्त खेलों के हवाले से। फरीद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद भाई ये बताइए कि 2 साल का अर्सा कोविड-19 हुआ और तमाम खेलों के छोटे बड़े जो है तजारती मरकज़ हो या जो भी हो वो बंद हुए, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया रफ़ीक भाई। जैसा कि तमाम लोग ही जानते हैं कि जो कोविड-19 की वजह से जो 2-3 साल जो गुजरे हमारे पर पूरी दुनिया उसके असर में थी और जो हालात थे क्रिकेट वगैरह तमाम तालीमी इदारे बिज़नेस जॉबों से लोग महरूम हो गए। बहुत मुश्किल हालात से गुजर के अभी 3 साल के बाद ये मुकम्मल तौर पे अब कोविड से तमाम जान छुटी है और तमाम चीज़ें अभी ये बहाल हुई हैं और स्पोर्ट भी बहाल हुई है। हमारी एकेडमी हमारे क्लब भी दोबारा क्रिकेट में आए हैं और मैं समझता हूँ कि इस तरह से जो स्पोर्ट्स की एक्टिविटी है वो बंद नहीं होनी चाहिए। वजह यह है कि देखें तमाम जो यंगस्टर हैं वो स्पोर्ट्स में होते हैं और जब वो स्पोर्ट्स में आते हैं तो वहाँ फजूल चीज़ों से बचकर आते हैं और उनका फोकस एजुकेशन पर होता है और स्पोर्ट्स पे होता है। तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से ये तमाम कोविड की तमाम पाबंदी हटी हैं और इंशाअल्लाह अब उम्मीद है कि ये सिलसिला जारी रहेगा और स्पोर्ट्स की जो तमाम एक्टिविटी है वो बहाल रहेंगी। और हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम जो बच्चे हैं जो तालीम से फारिग होकर वो स्पोर्ट्स की तरफ आएँ और क्रिकेट में स्पेशली मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़बरदस्त पजीराई मिलती है। अगर प्लेयर कोई परफॉर्म करता है तो पाकिस्तान में क्रिकेट मतलब का फ्यूचर ब्राइट है अगर अच्छा प्लेयर है परफॉर्मर। तो मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों को अपनी एजुकेशन के बाद स्पोर्ट्स में स्पेशली क्रिकेट में आना चाहिए। और मैं ये भी दुआ करता हूँ कि तमाम वो टैलेंटेड प्लेयर जो ना परफॉर्मेंस ना होने की वजह से या किसी वजह से भी पाकिस्तान की टीम का हिस्सा ना बन पाते हैं तो उनको जो है उनके लिए कुछ ऐसे हालात पैदा हों कि उनको जॉबें मिलें और गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट्स जो है वो इदारे उनको दोबारा बहाल करे ताकि जो बच्चे मायूसी में हैं गरीबी की वजह से क्रिकेट में नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मौक़े हो मैक्सिमम और वो अपने तमाम इदारों में आएँ जॉब के बाद अपनी क्रिकेट को बहाल रखें। अच्छा फरीद साहब ये बताइएगा खेलों के सामान इंतहाई महंगे हो चुके हैं। एक गरीब का बच्चा जो एक खेलों की सरगर्मियों में नहीं आ सकता तो क्या आप समझते हैं कि खेलों के सामान में हुकूमत को कितनी रिलीफ फराहम करनी चाहिए छोटे बच्चों के लिए? देखिए रफ़ी भाई बड़ी ज़बरदस्त बात आपने करी है। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और ये सवाल तमाम लोग करते हैं और गरीब लोग स्पेशल मैं आपको बताऊं रफ़ी भाई कि तमाम गरीब जो इलाके हैं जहाँ पर पसमानदा इलाके हैं उनमें बड़ा टैलेंट है लेकिन उनके पास मौक़े नहीं है, उनके पास वो चीज़ें नहीं हैं, वो पैसा नहीं है उतना जो क्रिकेट को अपनी बहाल रख सकें। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जिसमें अच्छे टैलेंटेड प्लेयरों के लिए कुछ ऐसी मराहत होनी चाहिए जिसमें उनको खेलों का सामान मुनासिब कीमत पे या फ्री ऑफ कॉस्ट उनको कहीं से इस तरह से मिले कि वो बच्चे क्रिकेट का अच्छा सामान से खेल सकें और अब मज़ीद परफॉर्मेंस करके वो आगे आ सकें। अच्छा फरीद साहब ये बताइएगा इस शहर कायद में आपको मालूम है कि कितने ग्राउंड जो हैं वो चाइना का टीम पर हैं, तो आप क्या समझते हैं कि उन ग्राउंड को छुड़ाने के लिए हुकूमत को क्या एकदम हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए? देखिए मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से देखिए ज़मीन पूरी गवर्नमेंट की है, तमाम पार्क्स एंड प्ले ग्राउंड गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अगर गवर्नमेंट अपना कुछ ऐसा फंड बनाए जो मैं कराची की बात नहीं कर रहा मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ कि जितने प्ले ग्राउंड्स हैं उनको गवर्नमेंट अपने फंड से वो इतना मसला के कर दे कि उसमें ट्रफ पीछे बन जाए, ग्रास लग जाए, ड्रेसिंग रूम वगैरह हो बैठने के लिए बच्चों के लिए
तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट में मज़ीद बेहतरी आएगी और बहुत से टैलेंटेड प्लेयर निकलेंगे और गवर्नमेंट को अपने प्लेग्राउंड्स को सरसब्ज और शादाब करके उनको आबाद करना चाहिए। अच्छा फिर साहब ये भी बताइएगा कि शहर कायद है और महंगाई आसमान से बातें कर रही है, शहर में मुख्तलिफ जगह पे सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी हैं, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? देखिए रफ़ीक भाई, ये हमारे अलमिया है, इस शहर का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करूँगा कि जो पाकिस्तान को इतना बड़ा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, उस शहर के हालात जो है सड़कों के, कचरे के, पानी के और दीगर चीज़ों के बहुत बुरा हाल है। इस पर गवर्नमेंट को नज़र डालनी चाहिए। पाकिस्तान के हब को ऐसा रोल मॉडल, ऐसा मॉडल शहर बनाना चाहिए कि जो पूरा पाकिस्तान इसको देख के इंस्पायरेशन ले के यार ये है वो शहर जो पाकिस्तान को चला रहा है अपने फंड से। तो इस शहर की खूबसूरती और उसकी रानाई और उसकी तज़ीन व आराइश पर गवर्नमेंट को स्पेशल तवज्जो देना चाहिए। अच्छा आप समझते हैं कि टीएमसी ग्राउंड है, बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है और इसमें यकीनी तौर पर कहा जाता है कि प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी का एक बड़ा नाम है, उनके साथ जमील अहमद हैं, उनकी पूरी टीम है कि इस ग्राउंड पर बड़ी तवज्जो दे रही है। अगर बारिशें होती हैं तो इस बारिश के दौरान इस ग्राउंड के अंदर पानी वगैरह भर जाता, तो उसके लिए आपने क्या इंतजाम किए हैं? देखिए रफ़ीक भाई, मैं जो हूँ समझता हूँ कि इस वक्त टीएमसी ग्राउंड कराची का नंबर 1 ग्राउंड है, उस हवाले से कि जिसमें जब गवर्नमेंट ने तौकीर शाह साहब ने कराची में ग्राउंड बना के दिए थे, उसमें ये ग्राउंड एक सिर्फ ट्रफ पिच थी, उस पर 3 और एक छोटे ड्रेसिंग रूम थे। आज ये ग्राउंड एक पूरे कराची का टॉप का ग्राउंड है। उसकी वजह यह है कि इसमें जमील अहमद जैसा केयर टेकर है, जो डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स के से रिटायर हुए और अब वो अपनी मसरूफियात जो क्रिकेट की हैं इस ग्राउंड को प्रमोट करने में लगा रहे हैं। और आपके सामने कि जो भी ग्राउंड की मेंटेनेंस के चार्जेस वो लेते हैं टीमों से, वो इसी पर वो लगाते हैं और उसकी खूबसूरती आपके सामने कि इस वक्त वो कराची का नंबर 1 ग्राउंड है। अच्छा फरीद साहब, आप कह रहे हैं कि टीएमसी जो है वो कराची का खूबसूरत तरीन ग्राउंड है, नंबर 1 ग्राउंड है, मगर कई इलाकों की जो टीमें हैं और इन ग्राउंड बनने से, जब ये ग्राउंड बन गए तो इन ग्राउंड बनने से तो तकरीबन मैं समझता हूँ कि जो क्रिकेट इलाकों की है वो ख़त्म हो गई, क्योंकि इनकी फ़ीस जो है 6,000, 7,000, 8,000 रुपये ली जाती। तो जो इलाके की टीम है उसी इलाके में ग्राउंड है, तो उनको खेलने के लिए क्या आसानी पैदा की गई है? देखिए टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड वाहिद ग्राउंड है वो जिसमें जमील जैसा शख्स उसकी जो ना वो केयर टेकर कर रहा है और एजाज फारूकी जो है हमारी सरपरस्ती कर रहे हैं। ये वाहिद ग्राउंड है जिसमें 90% पीर से लेके जुम्मा तक फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिकेट होती है। KCCA के तमाम क्लब खेलते हैं, जोन के तमाम क्लब खेलते हैं जो रजिस्टर्ड हैं। और अभी हाल ही में जुबैर मोहम्मदी टूर्नामेंट जमील साहब ने ख़त्म कराया है जोन 2 के 40-35 क्लबों का। अब वो बदर जाफरी जो बहुत बड़ा नाम है कराची का, पाकिस्तान का, अब उनके नाम से टूर्नामेंट करा रहे हैं उनकी याद में। तो माशाल्लाह से जमील साहब जिस तरह कर रहे हैं, हम कराची के तमाम क्लबों में भी, ग्राउंड में भी हम ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर वो सोच वाला इंसान चाहिए जो क्रिकेट लवर हो और जो क्लब की मसले मसाइल को समझ सकता हो कि क्लब इतने पैसे नहीं दे सकते, तो उनके लिए ग्राउंड को फ्री ऑफ कॉस्ट करें। कम से कम पीर से जुम्मा तो फ्री ऑफ कॉस्ट करें ताकि जो है क्लबों को ज़्यादा मौका मिल सके खेलने का। अच्छा आप ये बताइए कि इस वक्त PCB ने भी जो जोन वाइज क्रिकेट शुरू कर दी है, इसके अलावा PSL आ रहा है 7, इसके साथ साथ पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ की टीम जुमेरात को आ रही है, यहाँ 3 T20 और वनडे खेलेगी। इसके अलावा वर्ल्ड कप का मैच हो, तो आपने पाकिस्तानी क्रिकेट को किस नज़रिए से देखा? देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी खुशाइंदा बात तो ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है माशाल्लाह से। और उसमें जो है हमारे जितने भी हमारे PCB के लोग हैं और हमारे जो स्पोर्ट्स लवर हैं, हमारे सीनियर तमाम क्रिकेटर, उनका बड़ा रोल है। तो मेरा ख्याल है कि जो ना जब पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पर बहुत टॉप की क्रिकेट टीमों में शामिल होता है तो उसमें तमाम टीमों को, इंग्लैंड को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को आना चाहिए और यहाँ पर परफॉर्म करना चाहिए। कराची के लोग, पाकिस्तान के लोग क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं और वो इंटरनेशनल दूसरी टीमों को पाकिस्तान में खेलता हुआ देखना चाहते हैं। अच्छा वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, 3 T20 और 3 वनडे खेलेगी, तो शायकीन क्रिकेट के लिए आप क्या खुशखबरी देना चाह रहे हैं? देखिए
T20 और वनडे क्रिकेट जो है ना, आपको पता है क्रिकेट का इसमें बड़ा चार्म है। लोग बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं वनडे और T20 में, एंजॉय करते हैं। शॉटें लगती हैं, अच्छे कैचेस, अच्छी फील्डिंग, अच्छी बॉलिंग होती है। तमाम प्लेयर को कम टाइम में ज़्यादा एफर्ट्स करने होते हैं। और टीम वेस्ट इंडीज़ जो है वो दुनिया की बहुत अच्छी टीमों में वनडे की और T20 की। तो मेरा ख्याल है क्रिकेट जो लवर हैं और आवाम है, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर जब वेस्ट इंडीज़ के पाकिस्तान आएंगे तो उनकी टीम की कारकर्दगी और पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि शहर कायद है, इस शहर में बड़े बड़े मसाइल के साथ साथ खेलों की सरगर्मियाँ अब दोबारा शुरू हुई, मैदान भी आबाद हो गए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि PSL 7 27 जनवरी से कराची नेशनल स्टेडियम में इसका मेला सजेगा, तो PSL के मुतालिक आप क्या कहोगे? देखिए, PSL बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है पाकिस्तान का माशाल्लाह से, और तमाम इंटरनेशनल प्लेयर जो हैं वो पाकिस्तान की इस लीग को खेलना चाहते हैं और पाकिस्तान में आकर खेलना चाहते हैं। और माशाल्लाह से अब पूरा का पूरा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है, कराची, लाहौर में इसके मैचेस होंगे और लोग बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है आवाम बहुत इंजॉय करेगी, क्योंकि जगह क्रिकेट ऐसा खेल है कि जैसे हमको खाना रोटी चाहिए होती है ना, ऐसे कराची पाकिस्तान के प्लेयरों को क्रिकेट चाहिए होती है। तो अल्लाह करे कि इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो, पाकिस्तान की टीम प्रमोट हो, पाकिस्तान की टीम नाम रोशन करे और कराची और पाकिस्तान में क्रिकेट के चाहने वाले और बढ़ जाएं। अच्छा, ये बताइए कि दाऊद क्रिकेट एकेडमी है, एक यहाँ बच्चों की भी एकेडमी है, एक नौजवान जो हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं यकीनी तौर पर ये कौमी टीम का सरमाया बनेंगे, और दाऊद क्रिकेट एकेडमी जो है आला तरबियत भी दे रही है। तो आप इस क्रिकेट एकेडमी के बारे में बताएं कि इनके फाइनेंस होते हैं, गेंदों का खर्चा होता है, साथ साथ जो है बड़े मसाइल होते, तो आप इस एकेडमी को किस तरीके से, और एजाज फारूकी साहब हैं, जमील साहब हैं या उनकी दीगर टीम है, तो इस एकेडमी के लिए क्या खिदमत अंजाम दे रही है? देखिए, एजाज फारूकी साहब का और जमील का नाम किसी से ढका छुपा नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और क्रिकेट से मोहब्बत, मेरी उम्र इस वक्त 60 साल हो रही है, मैंने क्लब क्रिकेट की, ग्रासरूट क्रिकेट का मुझे बड़ा तजर्बा है। बड़े बड़े इंटरनेशनल प्लेयर मेरे पास खेल के गए, मेरे करीब रहे। मैं समझता हूँ कि मैंने एजाज फारूकी से अपने कम से कम क्रिकेट कैरियर में 42 साल का मेरा क्रिकेट कैरियर है, उसमें मैंने एजाज फारूकी से जैसा और जमील में जैसा हार्ड वर्किंग बंदा नहीं देखा। क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करने वाला फरिश्ता सिफत इंसान एजाज फारूकी, उसी की वजह से आज उसी की मरून मिन्नत हमारा क्लब दाऊद स्पोर्ट्स, हमारी एकेडमी दाऊद स्पोर्ट्स क्रिकेट एकेडमी और उसके तमाम खिलाड़ी, उनकी तमाम सरपरस्ती फैज़याब हो रहे हैं। बहुत सारी सपोर्ट करते हैं एजाज फारूकी, फाइनेंशियली बहुत, तमाम लड़कों को किटों के मामले में, खेल के सामान के हिसाब में, टूर्नामेंट की फीसें। आप समझते हैं क्रिकेट बहुत महंगा खेल है, तो मेरा ख्याल है कि एजाज फारूकी साहब की सरपरस्ती और जमील में सरपरस्ती में ये हमारी एकेडमी और हमारे क्लब रन कर रहे हैं। अल्लाह पाक इनको सलामत रखे। अच्छा, शहर कायद बड़ा खूबसूरत शहर है हमारा, और दुनिया भर में ये इस शहर को माना जाता है कारोबारी हवाले से भी, तो इस शहर के बारे में आप क्या कहोगे? कराची तो फिर कराची पाकिस्तान का हब है, और जहाँ जितने मासा टैक्सीज और जहाँ फंड जो जनरेट करता है पाकिस्तान के लिए, तो अल्लाह पाक हमारे कराची शहर को और पाकिस्तान को सलामत रखे और इसी तरह से ये शहर फलता फूलता रहे। और इसके जो माशी मामलात हैं, जो गरीबी के मामलात हैं, जो जॉब की प्रॉब्लम है, अल्लाह पाक वो तमाम मसले हल करे और हमारा शहर रोशियों का शहर जैसा माना जाता था, अल्लाह पाक इसको और बड़ा रोशियों का शहर बनाए। दाऊद क्रिकेट एकेडमी पर मौजूद हैं और ये TNC ग्राउंड बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, और शहर कायद में इसका दूसरा या तीसरा नंबर आता है शानदार ग्राउंड के हवाले से। इसी हवाले से आज हमारे साथ दाऊद क्रिकेट एकेडमी के एक नौजवान ऑलराउंडर तैयब मौजूद है, और यकीनी तौर पर तैयब खेल के हवाले से बताएंगे, शहर कायद की खूबसूरती के बारे में बताएंगे, और जब 2 साल क्रिकेट बंद रही तो इन्होंने कैसा वक्त गुजारा इसके बारे में बताएंगे। तैयब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयब, ये बताओ कि 2 साल क्रिकेट बंद रही, दाऊद क्रिकेट एकेडमी है, और जब आपने क्रिकेट का आगाज़ किया तो ये बताओ कि आपने जो क्रिकेट एकेडमी में यहाँ तरबियत लेने आते हो तो आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ का माहौल दाऊद एकेडमी का बहुत अच्छा है। जिस तरह जैसे कोविड के मसले हुए, इन्होंने लड़कों को सपोर्ट भी किया है, जैसे थोड़ी सी ज़्यादा फाइनेंशियली जिनको प्रॉब्लम होती है, जैसे जमील भाई ने लड़कों को बहुत सपोर्ट दिया है, जैसे इनकी किट वेट पैड जितने भी क्रिकेट का सामान है उनके लिए बहुत सपोर्ट दिया है कोविड के मसले में। अच्छा, 2 साल क्रिकेट बंद रही तो आपको कैसा लगा? 2 साल क्रिकेट बंद रही तो बहुत मुश्किल लगा। जैसे हम लोग तो हर रोज़ प्रैक्टिस नेट करते हैं, लेकिन हमारे लिए क्रिकेट दूर थी तो हमें बहुत मुश्किल रहा। और थोड़ा सा मतलब जैसे ही अब क्रिकेट खुली है तो माशाल्लाह से वैसे ही सब आए हैं, अकेडमी हो रही है, तो इससे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा तैयब, आपने कहा कि मैं ऑलराउंडर हूँ, तो आपने कितने आउट किए अभी तक और कितनी स्कोर किया आपने?
आउट तो करें काफ़ी, इस साल डिस्ट्रिक्ट भी खेली थी, आउट भी थे 3 मैचों में, 8 आउट भी थे, 70 रन थे, लेकिन बदकिस्मती थी कि टीम में सिंध अंडर 19 की टीम में नहीं आ सका, बस इतनी। नहीं, वो और तो मायूस नहीं होते, तो जब खेल खेलोगे तो यकीन तौर पे अच्छी क्रिकेट मिलेगी। जी बेशक अल्लाह का निज़ाम है, जो मेहनत करता है उस पर अल्लाह पाक उनको देता है सिला। अच्छा तैयब भैया बताओ कि पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज की टीम आ रही है जुमेरात को, T20 भी होंगे, वनडे भी होंगे, तो क्या आप नेशनल स्टेडियम मैच देखने जाओगे, उन प्लेयरों से कुछ सीखने की कोशिश करोगे? जी बिल्कुल, बहुत खुशाइन बात है, वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आ रही है। जिस तरह पाकिस्तान से न्यूजीलैंड गई थी, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ ने सपोर्ट करा पाकिस्तान को कि वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान आ रही है, तो इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे नेशनल स्टेडियम कराची मैच देखने, जिनको ज़रूर देखेंगे। बाबर आजम है, आपके मोहम्मद रिजवान है, आपके बहुत अच्छे प्लेयर हैं, उनको देखने में मज़ा आएगा। अच्छा ये बताएं कि आपने क्रिकेट में कदम रखा तो कौन से प्लेयर को पसंद किया था जिसकी वजह आप क्रिकेट में आए हो? मेरे 2 आइडियल हैं जिनको मैं पसंद करता हूँ, रंगन अहरात और जडेजा, जिनको देख के क्रिकेट में आने का बहुत शौक चढ़ा है कि उनकी तरह बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग जडेजा की तरह, उनको देख के आगे इंशाल्लाह उनके जैसा बनने की कोशिश करेंगे। नौजवान ऑलराउंडर हम बात कर रहे थे तैयब से, और जब तैयब ने बताया कि वो खेलों के हवाले से यकीनी तौर पे अंडर 19 में उनका नाम नहीं आया, मगर वो मायूस नहीं है। मेरे साथ एक और नौजवान क्रिकेटर और जो दाऊद क्रिकेट एकेडमी पे मौजूद हैं गाजी, और यकीनी तौर पे इम्तियाज खेलों के हवाले बात होगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का नाम भी है अहवाल शहर, और यकीनी तौर पर इस शहर यानी कराची में एक दाऊद क्रिकेट एकेडमी है, और उसके एक हमारे साथ मौजूद है गाजी। आइए गाजी से बात करें। गाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? अच्छा गाजी ये बताइएगा कि आप ऑलराउंडर हैं और यकीन 2 साल क्रिकेट बंद रही, तो उस हवाले से क्या कहोगे? मैं 2 साल क्रिकेट हमारी बंद रही तो बहुत मायूस हुआ था, क्योंकि ग्राउंड हमारे सारे बंद रहे थे, जिस चक्कर में अपनी फ़िज़िकल ट्रेनिंग वगैरह नहीं कर पा रहा था, तो मैं बहुत काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ था कि क्योंकि मेरा काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहा है क्रिकेट के हवाले से, तो मतलब कि मैं अगर ट्रेनिंग नहीं करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर जब खुले तो मुझे बहुत, मैंने फिटनेस पे काम किया, मैंने अपने ऊपर काम किया, दोबारा काम किया, बहुत गिर गया था मैं लॉकडाउन की वजह से। अच्छा ये बताओ कि लॉकडाउन की वजह से चलो आपने क्रिकेट छोड़ी, इसके अलावा क्या मसरूफियात रही आपकी? मसरूफियात यही थी कि ऐसे लॉकडाउन के बाद जब हमारा खुला लॉकडाउन तो हम दोस्तों के साथ संडे वगैरह को जाते थे, कराची में घूमते थे, बहादुराबाद में हम जाते थे शौरमा वगैरह खाने, अभी भी हफ्ते निकल जाते हैं हम, तो मतलब बंस रोड चले गए, कभी सी व्यू चले गए, तो ये हमारा चलता रहता है माशाल्लाह से। अच्छा जो वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है और उसके जो 3 मैच हैं, अभी जुमेरात को टीम आ रही है, 3 वनडे T20, तो अपने दोस्तों के साथ मैच देखने जाओगे, एंजॉय करोगे? बिल्कुल बिल्कुल हम जाएंगे, क्योंकि हमारे लेजेंड्स बहुत खेल रहे होते हैं वहाँ पे, जैसे शाहीन शाफिदी मेरे बहुत फेवरेट बॉलर हैं, और जैसे बाबर आजम, बहुत मैं उनको देखता हूँ, उनकी टेक्निक को देखता हूँ मैं, तो बहुत मज़ा आएगा मुझे इन्जॉय करने में। अच्छा तुम दाऊद क्रिकेट एकेडमी में कह रहे हो, तो इसके बारे में बताओ। दाऊद क्रिकेट एकेडमी इज़ द बेस्ट एकेडमी इन द पाकिस्तान आई थिंक, एंड मुझे लगता है यहाँ से प्लेयर बहुत निकलते हैं, यहाँ से परफॉर्म, यहाँ पर टेक्निकल प्लेयर बहुत साउंड निकलते हैं, तो यहाँ पर काम बहुत अच्छा कराते हैं हमारे फरीद सर, कंबर भाई, जमील भाई, ये हमारे बहुत सपोर्टिव रहे हमारे लिए काफ़ी तौर पे। अच्छा ये बताओ कि इस शहर में आपने बड़ी बड़ी जगहें देखी, रोड टूटे फूटे भी होंगे, कुछ शहर में रोडें अच्छी भी होंगी, तो आप इसको क्या कहोगे? जैसे इस्लामाबाद हम गए थे तो वहाँ के जो माहौल है वहाँ का बड़ा अच्छा है, वहाँ के ग्राउंड में भी बहुत खेला है मैंने, तो वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। कराची के ग्राउंड भी अच्छे हैं, लेकिन यहाँ के रोडों की वजह से बहुत डिसअपॉइंट होते हैं हम लोग। दाऊद क्रिकेट एकेडमी में इस वक्त प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है, कहीं बैटिंग हो रही है, कहीं बॉलिंग हो रही है, और कहीं फील्डिंग भी हो रही है, और बॉलर कहीं ऑफ स्पिन और कहीं लेग स्पिन भी नेट पर कराई जा रही है। इसी हवाले से दाऊद क्रिकेट एकेडमी के हमारे साथ एक नौजवान बैट्समैन मौजूद है, वाहज रियाज, और यकीन तो भी ये भी दाऊद क्रिकेट एकेडमी के साथ साथ लोकल में क्रिकेट भी खेलते हैं, और इन्होंने अच्छी क्रिकेट भी खेली होगी, मगर क्रिकेट के साथ साथ शहर कायद में इन्होंने बहुत से ग्राउंड देखे होंगे, और यकीन तौर पर जो खिलाड़ी हैं इनका पसंदीदा खिलाड़ी कौन होगा उसको देख के इन्होंने क्रिकेट शुरू होगी। तो वहाँ ये बताओ कि आप दाऊद क्रिकेट एकेडमी पर हो, तो आप बैटिंग करते हो या बॉलिंग करते हो, और आपको कैसा लग रहा है ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं दाऊद क्रिकेट एकेडमी में हूँ, मैंने बैटिंग ऑलराउंडर हूँ, मैं बैट्समैन हूँ, तो मैंने क्रिकेट शुरू करी थी 2015 में दाऊद क्रिकेट एकेडमी से ही, और अभी भी मैं दाऊद क्रिकेट एकेडमी में ही हूँ। अच्छा ये बताओ कि आपके पसंदीदा प्लेयर कौन है, आपके कैसे कोई चौके और छक्के भी मारे उसको देख के? जी अभी तो मैंने क्रिकेट जो शुरू करी थी वो सचिन तेंदुलकर को देख के शुरू करी थी, और अभी फेवरेट प्लेयर बाबर आजम है, तो इन्हीं को देख के, और कोशिश यही होती है कि इन जैसा बने, इन मेहनत करते हैं, इंशाल्लाह बनने की कोशिश करेंगे इन जैसा।
अच्छा ये बताओ कि ये जो क्रिकेट की एक दुनिया है और यकीन तौर पे जब पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है, वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है, तो क्या अपने दोस्तों के साथ मैच देखने जाओगे? और कौन सा खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ का आपको पसंद है? वेस्ट इंडीज़ की टीम पाकिस्तान आ रही है, ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान बोर्ड के लिए। ये हमारी भी ख्वाहिश, हमारी खुशी है ये हमें कि कोई बाहर की टीम आगे पाकिस्तान में खेले, और यही अच्छा है साइन है हमारे लिए। हमारी भी खुशी यही है कि ग्राउंड में जाके मैच देखें। T20 टीम और वनडे दोनों खेलेगी न्यूजीलैंड नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान से टीम, और हमारी कोशिश यही होगी कि जाके ग्राउंड में मैच देखें और इन्जॉय करें। अच्छा PSL भी शुरू हो रहा है 27 जनवरी से, तो उस बारे में बताओ। 27 जनवरी से PSL सीज़न 7 शुरू होगा, और PSL का सबको इंतज़ार होता है, हमें भी इंतज़ार होता है इसी तरह एज अ क्रिकेटर कि PSL को पूरा महीना एंजॉय करें। ये जो महीना PSL वाला महीना होता है, ये बहुत एक इंजॉय करते हैं हम इस महीने को, और मज़ा आता है PSL में। अच्छा ये भी बताओ कि जब 2 साल क्रिकेट बंद रही और उस दौरान आपने अपना वक्त कैसा गुजारा? 2 साल जो क्रिकेट बंद रही तो मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे घर में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 की वजह से मतलब क्रिकेट मतलब बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी। लेकिन हमारी कोशिश यही होती थी कि जहाँ जगह मिले वहाँ प्रैक्टिस करें, अपनी प्रैक्टिस जारी रखी हुई थी हम लोगों ने। तो अपने दोस्तों के साथ इस दौरान कहीं खाने वाने गए हो, खूब एंजॉय किया हो? जी अभी खाने वाने पे तो जाते रहते हैं, लाजमी सी बात है, मज़ा आता है। अभी लास्ट ईयर हम लोग अभी जो सीज़न अंडर-19 का सीज़न जो हुआ था, उसमें मैं सिंध अंडर-19 वाइट्स की टीम में था, तो बड़ा मज़ा आया। हमारा ये सीज़न बहुत अच्छा हुआ। अच्छा ये भी बताओ कि आपको शहर में कौन कौन सी जगहें पसंद है और कुछ रोड टूटे हुए हैं, कौन से ग्राउंड पे जाके आपको खेलना अच्छा लगता है? लेकिन कराची के बहुत से ग्राउंड अच्छे भी हैं और बहुत से ग्राउंड मतलब अनइवन भी हैं, लेकिन कराची की क्रिकेट में जो मज़ा है वो बाहर की क्रिकेट में इतना मज़ा नहीं है। कराची के ग्राउंड बहुत अच्छे हैं, जैसे कि स्पेशली TMC ले लें आप, KCCA ले लें आप। ग्राउंड जो अच्छे हैं, जो मतलब KCCA के अंडर में है, ज़्यादा क्लब क्रिकेट ज़्यादा होती है, वो ग्राउंड अच्छे हैं। अच्छा आप ये भी बताओ कि जैसे आपने कहा कि कराची के बहुत से ग्राउंड ज़रा अच्छे नहीं हैं, इसके साथ जो दाऊद क्रिकेट एकेडमी है यहाँ सीखने आते हो, तो यहाँ का जो माहौल कैसा है? जी यहाँ पे माहौल यहाँ और दूसरी एकेडमियों से बहुत मुख्तलिफ माहौल है यहाँ पे मतलब हर लड़के को लेके चला जाता है। ये नहीं देखा जाता है यहाँ पे छोटा लड़का है या बड़ा लड़का है, सबको इक्वल समझा जाता है। और कोचेज़ बहुत मेहनत करते हैं यहाँ पे, फ़रीद भाई स्पेशली, कंबर भाई, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। जो हेड हैं इस एकेडमी के, एजाज़ फारूकी साहब और जमील अहमद साहब, वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए, लड़कों के लिए, स्पेशली हम जैसे लोगों के लिए, सबके लिए। दाऊद क्रिकेट एकेडमी पाकिस्तान की एक नामवर एकेडमी में इसका शुमार होता है और यहाँ से कई बेशुमार लड़के क्रिकेट खेलते हुए नेशनल टीम का हिस्सा बने। इसी साथ ये कहा भी जाए कि ये वो क्रिकेट ग्राउंड है जो TMC ग्राउंड कहलाता है और यहाँ से सरफराज अहमद, असद शफीक, सुहेल खान जैसे नामवर खिलाड़ियों ने जन्म लिया और कौमी टीम का हिस्सा बने। दाऊद क्रिकेट एकेडमी में यकीन तौर पर वो प्रैक्टिस भी किया करते थे, यहाँ पे आके बच्चों को तरबियत भी देते हैं। और साथ साथ जब दाऊद क्रिकेट एकेडमी की बात की जाए तो कराची के कई ग्राउंड जो 2 साल बंद रहे, अब जब क्रिकेट ग्राउंड खुले हैं तो पूरे शहर के अंदर खेलों की सरगर्मियां दोबारा आबाद हो गई। और साथ साथ ये भी कहा जाए कि जैसे खेलों के मैदान आबाद हो रहे हैं तो वहीं नेशनल स्टेडियम कराची और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की आमद का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। मेरे साथ तक मौजूद हैं हसनैन, और हसनैन से बात करते हैं कि ये भी एक बैट्समैन है और दाऊद क्रिकेट एकेडमी से इनका ताल्लुक है। हसनैन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताओ कि आप एक बैट्समैन हैं और दाऊद क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ से खेल रहे थे, इस बारे में क्या कहोगे? सर माशाल्लाह यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है और यहाँ का माहौल जो है बहुत अच्छा लगा हमें। और जिस तरह कोच हमें दाद देते हैं और हौसला देते हैं खेलने के लिए, और बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और इंशाल्लाह अपने पूरे जुनून के साथ, पूरे ईमान और ताकत के साथ यहाँ पे साबित करेंगे कि हम भी यहाँ से खेले हैं और इस क्रिकेट एकेडमी से सीख के ऊपर आएँ। इंशाल्लाह जितनी कोशिश हो सकी हम अपने लिए और इस एकेडमी के लिए नाम कमाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि वेस्ट इंडीज़ की टीम आ रही है और फिर PSL भी शुरू हो रहा है, तो क्या मैच देखने जाओगे वेस्ट इंडीज़ का T20 या वनडे, और साथ साथ PSL के मैच में कितना एंजॉय करोगे? जी सर बिल्कुल एंजॉय तो बहुत करेंगे। माशाल्लाह यहाँ पे टीम आ रही है, हमारे बैरून मुल्क यहाँ आ रहे हैं, सो बहुत खुशी होगी हमें कि वेस्ट इंडीज़ टीम जो है यहाँ पाकिस्तान आए। और हम बहुत पुरुमीद है कि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर जो है क्रिकेट जन्म ले रही है और यहाँ पे रौनकें होंगी और लोग खेलेंगे और देखेंगे भी। माशाल्लाह हम भी जो है TV पे ज़रूर देखेंगे, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे और बिल्कुल अपनी कोशिशें कायम दायम रखेंगे। अच्छा TV पे देखोगे, स्टेडियम नहीं जाओगे? स्टेडियम सर हमारा स्टेडियम तो यही है, हमारी ज़िंदगी यहीं है, जो कुछ भी है हम अपने लिए पुरुमीद हैं। तो स्टेडियम
कोशिश करेंगे, टाइम मिला तो ज़रूर जाएंगे, वरना हम मैच टीवी पे ज़रूर देखेंगे। अच्छा हसन, ये भी बताओ कि जब 2 साल ग्राउंड बन रहे, कोविड-19 रहा, उस दौरान आप लोगों ने अपनी मसरूफियात कैसे गुजारी? क्या ग्राउंड याद आते थे? जी सर, बिल्कुल याद आते थे। उस वक्त बस ये था कि लोग बहुत खौफजदा थे और हम तो खौफजदा थे ही नहीं, क्योंकि हमें अपने क्रिकेट का शौक़ था, पुरजोश थे हम लोग। तो थोड़ा सब्र किया और अल्लाह के हुक्म से लॉकडाउन ख़त्म हुआ और हमें दोबारा मौका मिला है आगे आने का। अच्छा ये बताइए कि आप ये बताओ कि जब 2 साल बंद रहे तो आपने अपने घर के साथ साथ दोस्तों के साथ कहाँ एंजॉय किया? जी सर, बिल्कुल घर में सबसे ज़्यादा तो हमने घर में एंजॉय किया। उस टाइम तो पबजी बहुत चल रही थी और ड्रामे आ रहे थे अर्तुगरुल गाजी जैसे, तो उनको देख के ही अपना ईमान बुलंद किया और हौसला नहीं छोड़ा हमने। बिल्कुल सब्र किया, सब्र के साथ इंशाल्लाह अभी हमें मौका मिला है तो इस मौके का भरपूर फ़ायदा इंशाल्लाह उठाएंगे और अपनी सलाहियतें दिखाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा ये बताओ कि कराची में बहुत सी जगह पर ग्राउंड है, कई ग्राउंड, बड़ा खूबसूरत ग्राउंड है, तो उन कौन से ग्राउंड आपको पसंद है और कहाँ पे खेलने में मज़ा आया? माशाल्लाह सर, मैं खेला हूँ, लांडी ग्राउंड में भी खेला हूँ और जिमखाना गार्डन में भी खेले हैं सर, और बहुत से और भी ग्राउंड है, लेकिन जिमखाना में भी बहुत मज़ा आता है खेलने में। वहाँ की पिच जो है बहुत टफ पिच है और माशाल्लाह खेलने में भी विकेट है बहुत अच्छी है वहाँ की। हमारे साथ हसनैन मौजूद थे और इनका ताल्लुक दाऊद क्रिकेट एकेडमी थे और यकीन तौर पे इनका यही कहना है कि जो भी क्रिकेट खेली जाए और चाहे जैसा भी हो तो अपने ग्राउंड को हमेशा याद रखा जाए, और जब पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच होगा या PSL के मैच होंगे तो ये कोशिश करेंगे स्टेडियम भी जाएंगे, और अगर स्टेडियम ना जा सके तो घर पर अपने पसंदीदा क्रिकेटर को देख के, चौके और छक्के देख कर उनको जैसा स्टाइल अपनाएंगे। चलते एक छोटे से ब्रेक के साथ, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मेहमानों से भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी फरीदुद्दीन साहब जो कि दाऊद क्रिकेट एकेडमी के कोच हैं उनसे बातचीत हो रही थी। यहाँ तैयब जो कि नौजवान ऑलराउंडर का, उससे भी बात हुई, कई खिलाड़ियों से बात हुई है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे यकीन तो कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे और जुमेरात को ये वेस्ट इंडीज़ की टीम कराची आ रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच भी जारी है और आज खेल का चौथा रोज था। ये तो तमाम बातें होती रहेंगी। अहवाले शहर में एक बार फिर इस शहर में जो कराची के खूबसूरत तरीन ग्राउंड यानी कि TMC ग्राउंड है और हम वहाँ मौजूद है, और साथ साथ दाऊद क्रिकेट एकेडमी के कैंप पर भी मौजूद है जहाँ बच्चे नेट कर रहे हैं। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग का भी एक शानदार मुजाहरा देखने में आ रहा है। मगर साथ साथ आज हमारे साथ बड़े ख़ास मेहमान मेरे साथ तजदियाकार भी हैं और मेरे मुख्तलिफ प्रोग्राम में भी हमारा साथ देते रहे। जमील अहमद साहब मौजूद हैं और इनका ताल्लुक जॉइंट सेक्रेटरी है साबिक KCC। जमील भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा PSL 27 जनवरी को शुरू हो रहा है, वेस्ट इंडीज़ की टीम 2 दिन के बाद कराची आ रही है, यहाँ 3 T20 और 3 वनडे खेलेगी, और यकीन तौर पर जब PSL शुरू होगा तो दुनिया भर के खिलाड़ी खूब एंजॉय करेंगे। और साथ साथ एवाले शहर के अंदर, इस शहर के अंदर क्रिकेट के कई जो ग्राउंड मौजूद हैं, तो हम चाहेंगे कि आज आप वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश और फिर PSL की तरफ बताएं क्या क्या होगा। देखिए जी, कराची के अंदर तो आने वाले जो 2-3 महीने हैं ना, वो बड़ा क्रिकेट का मेला सजने वाला है, और कराची के जो शायकीन क्रिकेट हैं उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम यहाँ आ रही है। और वेस्ट इंडीज़ की टीम वो है जिसे एक ज़माने में काली आंधी कहा जाता था। शुरू के दोनों जो वर्ल्ड कप है 75 का और 79 का उन्होंने जीता था। तो वो वनडे जो क्रिकेट है और T20 क्रिकेट, उनका चूँकि जहरा मिजाज खिलाड़ी होते हैं, उनका जो स्टाइल है वो जहराना होता है, और ये सब चीज़ें बाद में लोगों में कन्वर्ट हुई दूसरी टीमों में। क्योंकि पहले तो T20 तो हमारा जो है वो आया ही मतलब ही कि बाद में 2003-4 के बाद। उससे पहले वनडे, तो वनडे की चैंपियन ज़्यादातर वही रहा करती थी, और मतलब उनके पास इस तरह के प्लेयर थे कि जिन्होंने उनको वर्ल्ड चैंपियन बनवा दिया। अब वो यहाँ पर खेलने के लिए आ रहे हैं। गो कि अब वेस्ट इंडीज़ जो है उसका वो मकाम नहीं है, लेकिन हम किसी भी तौर पर उसे कमज़ोर टीम नहीं कह सकते। वो एक मजबूत टीम आ रही है, और यहाँ पर जो मुकाबले हैं 3 रोज़ा वनडे और T20 यकीनी तौर पे बहुत दिलचस्प होंगे, क्योंकि हमारी टीम भी जो है वर्ल्ड कप में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दे के फिर बांग्लादेश में 3 T20 हरा के आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये सीरीज़ जो है ना बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, और शायकीन क्रिकेट जो है वो तैयार हो जाएं कि पाकिस्तान कराची में जो मेला सजने वाला है
वो जो है ना वो उसका इंतजार कर। अच्छा अभिल भाई, ये भी बताइए कि 2 साल क्रिकेट के ग्राउंड बंद रहे, कई खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, कई लोग घरों में बैठ के अपनी परफॉर्मेंस खत्म की और कई क्रिकेट से दूर हो गए, इस बारे में क्या कहेंगे? लेकिन जी इस बारे में ये कहूँगा कि पीसीबी को जो है ना सोचना चाहिए कि अगर वो समझ रहा है कि ऊपर की जो क्रिकेट है वो अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, उनका रिप्लेसमेंट है पीसीबी के पास, और जो क्लब क्रिकेट है 3 साल तक क्लब क्रिकेट नहीं हो रही है, तो ये बड़ा गौरतलब बातें हैं। ये पीसीबी को सोचना चाहिए कि हमें क्रिकेट को मसनूई अंदाज में नहीं चलाना चाहिए, बल्कि हमें हकीकी मायनों में चलाना चाहिए, और हकीकी मायनों में चलाने के लिए हमें अपने ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट को मजबूत करना होगा। अगर हमारी ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट मजबूत नहीं होगी तो हम मुस्तकबिल के खिलाड़ी नहीं तलाश कर सकते। जमील साहब, पीसीबी ने जो यकीनी तौर पर जो हर जोन में क्रिकेट का एक मेला सजा दिया है, जो रजिस्टर्ड क्लब है उनके टूर्नामेंट शुरू कर दिया, तो यकीन तो पीसीबी जो है उन नए लड़कों की तलाश में तो है। देखें जी, बात यह है कि विंटर लीग के नाम से इस वक्त जो है ना उन्होंने शुरू किया है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसके मेयार को बेहतर करने की ज़रूरत है कि वो जिस मेयार पे वो शुरू करना चाह रहे हैं ना, तो आके देखे भी ना, जो यहाँ के जो करता धरता लोग हैं उनको आके देखना चाहिए ग्राउंडों में कि किस तरह के मुकाबले हो रहे हैं, किन ग्राउंडों पे मुकाबले हो रहे हैं और कौन लोग उसको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत गौर तलब है, उनको आके देखना चाहिए। सिर्फ देखें, कराना या भुगताना नहीं है, इस क्रिकेट को कराने का मकसद होना चाहिए। जब करोड़ रुपया जो है ना पीसीबी खर्च कर रहा है तो उसका कोई आउटपुट तो आना चाहिए ना। अगर इस क्रिकेट से, क्लब क्रिकेट को कहते हैं ना ग्रास रूट क्रिकेट, और ये बुनियादी क्रिकेट है, तो बुनियादी क्रिकेट जब हो रही है तो वो आके इसको देखें और नया टैलेंट निकाले ना। कैसे निकलेगा नया टैलेंट? कि खाली जो है आपके पास स्कोर शीट चले जाए, आपको पता होना चाहिए अगर एक लड़के ने 40 रन किए और मतलब वो एक लड़के ने सेंचुरी की है, वो लेकिन वो 40 रन उससे ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उसने मैच जितवाया है और फंसे हुए टाइम पे उसने रन किए। तो जब तक आप बैठ के वो ये जो लोग हैं करता धरता ये नहीं देखेंगे, तो ये जो कोचेज इतने सारे इन्होंने रखे हुए हैं, इनको चाहिए आके देखें। ये जो आप बात कर रहे हैं विंटर लीग की जो करा रहे हैं ना, ये उसके बयान को बढ़ाने की जरूरत है और इससे टैलेंट निकालने की जरूरत है। अच्छा ये बताइएगा, 2 साल क्रिकेट ग्राउंड तो बंद रहे, मगर अब खेलों के मैदान दोबारा आबाद हो गए, तो कई ग्राउंड है जहाँ पे क्रिकेट की सरगर्मियाँ शुरू हो चुकी है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखें जी, बात यह है कि जो लोग भी क्रिकेट करा रहे हैं ना, मैं उनको सलूट करता हूँ, मैं सलाम पेश करता हूँ। इस दौर के अंदर क्रिकेट कराना इतना आसान काम नहीं है। चूँकि मैंने देखा है कि जोन 1 के अंदर भी मतलब क्रिकेट शुरू हुई है, ये जो यंग फाइटर ग्राउंड पे क्रिकेट हो रही है, ईदगाह ग्राउंड पे हो रही है, फिर कुछ लांडी, कोरंगी, मलीर इस तरफ मतलब क्रिकेट हो रही है, हमारे यहाँ क्रिकेट हो रही है। अब ये जो ग्राउंड जहाँ पर आप खड़े हुए हैं, टीएमसी क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पर पाकिस्तान की क्रिकेट का मैं कहता हूँ मसरूफ तरीन ग्राउंड है। 5 दिन ये ग्राउंड फ्री होता है, और अभी भी यहाँ आपने देखा ना, मैच जब आप आए हैं तो बदर जाफरी इनविटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट का वो चला। इससे पहले हमने जुबैर मोहम्मदी वाला टूर्नामेंट खत्म किया, उससे पहले हमने आल सिंध जो ना प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी क्रिकेट टूर्नामेंट खत्म किया, उससे पहले हमने आल कराची प्रोफेसर एजाज अहमद फारूकी खत्म किया। तो और उसके अलावा यहाँ पर आल कराची जमशेद उमर के मैच भी हो रहे हैं। तो ये सारी जो क्रिकेट है, 5 दिन ये ग्राउंड फ्री है क्लब क्रिकेट के लिए। और अभी जो है ना, जब ये यहाँ विंटर लीग शुरू होगी तो यहाँ पर जो है ना इस ग्राउंड पे भी विंटर लीग के मैचेस होंगे। तो ये मसरूफ तरीन ग्राउंड है और हमें इन बच्चों को खेलता हुआ देख के नया टैलेंट अगर आता है उसको देखते हुए बहुत खुशी होती है। ये बताया कि दाऊद क्रिकेट एकेडमी है और यहाँ से यकीनी तौर पे नेशनल प्लेयरों ने जन्म लिया होगा, जिससे सरफराज अहमद, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? एकेडमी के बारे में कुछ बताएं। देखिए जी, ये एकेडमी पूरे शहर में होना चाहिए। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि ये 7 जो हमारे जोन्स हैं उनमें ये एकेडमियाँ होनी चाहिए, लेकिन कुछ उनकी मजबूरियों की वजह से कह लें या क्या वजूहत हैं कि वो वहाँ पर अब तक कायम नहीं हो सकी हैं। लेकिन आपने देखा है जैसा ये मेला लगा हुआ है, आपने देखा वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। इस तरह का माहौल हमें जो है ना पूरे शहर में देना पड़ेगा अगर आप टैलेंट निकालना चाहते हैं। तो क्या ना, ये एकेडमी तो 7 दिन होती है ना, मैचेस तो हफ्ते में 1 हो गया 2 हो गया, लेकिन ये क्रिकेट की एकेडमी हम ये भी लगाते हैं, हम बच्चों को प्रैक्टिस मैच भी कराते हैं। तो हम तो अपना काम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो नया टैलेंट है वो किसी बुराई में ना जाए, बल्कि वो यहाँ आए और अपने सलाहियतों का लोहा मनवाए यहाँ का। अच्छा जमील भाई, बहुत से ऐसे ग्राउंड है जहाँ देखने में आया गिरावट नहीं है, कुछ ग्राउंड पर चाइना कटिंग हो चुकी है, वो ग्राउंड पे खेलों की सरगर्मी नहीं हो रही है, तो उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए जी, मैं उस बारे में ये कहूँगा कि मैं सलाम पेश करता हूँ, क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस साहब को, कि उन्होंने जो है ना ये मतलब ये कदम उठाया है और उन्होंने ये मतलब ऑर्डर कर दिए हैं कि जितने भी ग्राउंड्स हैं या प्ले ग्राउंड या ये पार्क हैं, प्ले ग्राउंड है, उन तमाम के ऊपर जहाँ जहाँ पर भी इस तरह की इंक्रोचमेंट हुई है
तो उनको फौरी खाली कराया जाए और वो जो है ना खेलने के काबिल बनाए जाए, और जहाँ जो पार्क की जगह है वहाँ पार्क बनाया जाए। तो इस पर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो ये शहर आपको दोबारा जो है वो पुराना वाला शहर नज़र आएगा। पुराने शहर से क्या मतलब कि रोशनियों का शहर कराची, क्या समझते हैं कि जहाँ बहुत सी जगह हैं जहाँ पे इंक्रोचमेंट है, रोड टूट फूट का शिकार है, और कई ग्राउंड ऐसे कि जिनमें दाखिल होते हैं तो कभी कभार वहाँ पानी भरा हुआ देखते हैं, तो उस हवाले से क्या कहो? भाई देखिए ना, इस वक्त कोई भी जो है ना इंतज़ामिया तो हमें कोई नज़र नहीं आ रही ना, क्योंकि ना कोई काउंसलर है ना कोई यूसी का नाजिम है। तो अब अपनी मदद आप कहते हैं, जो लोग कर रहे हैं वही लोग कर रहे हैं। वैसे तो बज़ाहिर तो कोई इंतज़ामिया नज़र नहीं आ रही है। इसी वजह से जो है ना ये जो बच्चे हैं, ये जो ग्राउंड थे, मैंने इसी जोन के अंदर एक एक दिन में 14-14 मैच कराए बी डिवीजन और लीग के। लेकिन आज जो है ना अगर हम कराने जाते हैं तो हमारे लिए 4 मैच कराना मुश्किल होता है। बहुत सारे ग्राउंड थे जहाँ पर अब जो है वो क्या कहते हैं वो इंक्रोचमेंट हो गए और वो आबादियाँ वहाँ खड़ी हो गई हैं। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए? हम तो जाहिर है हम अपनी हैसियत में काम कर सकते हैं, हम किसी से लड़ थोड़ी सकते हैं। तो ये मेरी जो है ना मतलब रिक्वेस्ट है, जो यहाँ की इंतज़ामिया है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है ना वो कम से कम जो है ना मतलब ये करें कि जो ये जो ग्राउंड्स हैं और जो पार्क्स हैं वो उनको खाली करा के और उनको खेलने के काबिल बनाएं, और जो है ना वो लोग जो उस जो क्लब वहाँ खेलते थे उनको दोबारा खेलने के मौके फराहम किए। अच्छा जमीन साहब, ये बताइएगा K21 एक नया टूर्नामेंट शुरू करने जा रही है, सलमान मुश्तबा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट, जो हमारे ओनर उनके भाई हैं, तो उस हवाले से ये टूर्नामेंट शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप कुछ हमें राय दें। देखें जी, बात यह है कि इससे पहले भी K21 जो है ना उसने मतलब ये कि दो टूर्नामेंट करा चुकी है, और चूँकि हमारी भी टीम उसमें खेली थी और बहुत अच्छा तरीके से आपने उसको ऑर्गेनाइज़ किया था, पूरी आपकी इंतज़ामिया थी। तो हम ये समझते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है कि अगर एक चैनल जो है वो अगर खेलों के फ़रोग में आगे आ रहा है तो मैं समझूँ इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। और इस सिलसिले में हम हमारी जो भी मतलब ये कि वो होगी हम उसको इंशाल्लाह पूरी करेंगे। और मैं आपको और K21 के जो मालकान हैं, पूरी इंतज़ामिया है, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनके जहन में ये ऐसी चीज़ आई। क्योंकि देखिए अगर वो आके कराएंगे ना तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को बूस्टअप मिलेगा और वो बच्चे जो है ना उनको कवरेज मिलेगी, और ये बहुत ज़रूरी है। जब वो आएंगे और खेलेंगे और उनको कवरेज मिलेंगी, डेली बेसिस पे उनका जो है ना प्रोजेक्शन होगा, तो यकीनी तौर पर जो ये खेल है जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, सब मिल के मेहनत कर रहे हैं, तो यकीनी तौर पर उससे भी टैलेंट हमारे सामने आएगा। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा इक़दाम है और कि वो कर रहे हैं, और ये इस शहर का जो भी कर्ज है वो उतार रहे हैं। अच्छा जमीन साहब, ये बताइएगा, चले हमने वेस्ट इंडीज़ की बात की, PSL 7 27 जनवरी से शुरू हो रहा है और दुनिया भर के खिलाड़ी यहाँ पर एक्शन में नजर आएंगे, उस बारे में क्या कहोगे? देखें जी, PSL में हम पिछले PSL में उससे पहले जब से PSL हो रहा है हम आपके साथ हैं, पूरा आपने देखा है कि हम आते रहे और वो करते रहे। तो वो तो आपको पता है कि ये यहाँ का पूरे शहर का रंग ही बदल जाता है जब PSL होता है तो। और अभी आप देखिए, अभी से जो है ना अभी सिर्फ शेड्यूल आया है और अभी ड्राफ्टिंग 12 तारीख को है, 12 दिसंबर को ड्राफ्टिंग होगी, ड्राफ्टिंग भी नहीं हुई है अभी। लेकिन अभी से जो है ना लोगों में जोशो खरोश पाया जाता है, और मैं समझता हूँ कि जब जो दिन करीब आएंगे तो ये जोशो खरोश और बढ़ जाएगा। और यकीनी तौर पर ये जो शहर है ये आपको 2-3 महीने जो है ना, देखिए यहाँ पर वैसे भी जो है ना ये जो मौके हैं ये बहुत कम मैसर जो है ना मतलब आते थे, लेकिन ये वेस्ट इंडीज़ के आने से और क्या कहते हैं PSL होने से, और फिर 3 तारीख से जो है ना 3 अप्रैल से वो 3 मार्च से क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया ने भी आना है। तो मैं समझता हूँ कि ये 3-4 महीने जो है ना आपके ये क्रिकेट से भरपूर हैं, और शायकीन क्रिकेट जो हैं कराची के हों या पूरे पाकिस्तान के हों, वो जो है ना यकीनी तौर पर इंजॉय करेंगे। हमारे साथ जमील अहमद साहब मौजूद थे, जॉइंट सेक्रेटरी साबिक KCC है, और इनका कहना कि PSL हो चाहे वेस्ट इंडीज़ की T20 या वनडे हो, उससे शायकीन क्रिकेट बड़ा एंजॉय करेंगे। और खुशी की बात है, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि K21 सलमान मुश्तबा मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ करने जा रहा है, और उस टूर्नामेंट के ज़रिए कि नौजवान बच्चे हैं उन्हें कवरेज मिलेगी और उनकी सलाहियतें K21 उजागर करेगा। ये टूर्नामेंट भी बहुत जल्द शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि ये बात खुशी की है कि जहाँ हम खड़े हैं TNC ग्राउंड है और कराची के खूबसूरत तरीन ग्राउंड में इसका शुमार किया जाता है। उसके ऑनर जो है यानी कहा जाएगा सरपरस्त आला एजाज अहमद फारूकी साहब जो
KCCA के साथ साथ ये PCB के भी रुकन रहे और आजकल आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी भी हैं। तो इनकी खिदमत अगर जितनी भी की बात की जाए, कराची तहसील इनको पेश किया जाए तो वो कम है, क्योंकि क्रिकेट के हवाले से जितनी मेहनत लगन से वो काम कर रहे हैं और दाऊद क्रिकेट एकेडमी चला रहे हैं और कई बच्चों को यानी कि बगैर फीस के ये क्रिकेट एकेडमी चल रही है। टूर्नामेंट होता है उसमें गेंदों की भी पैसे नहीं लेते हैं, टूर्नामेंट की फीस भी नहीं लेते और खुसूस तौर पर जमील अहमद साहब ने बताया कि ये ग्राउंड 5 दिन फ्री दिया जाता है। तो यकीन तौर पर तमाम शहर कायद के अंदर जितने भी ग्राउंड हैं तो उनके ऑनर्स को चाहिए ग्राउंड फ्री रखें ताकि नया टैलेंट सामने आए, खेलों की सरगर्मियाँ बढ़े और शहर कायद में यानी कि यकीनी तौर पर जो मुश्किलात हैं वो गरीब बच्चों की दूर हो जाएगी। और इसी हवाले से हम बात करेंगे शहर कायद की। तो शहर कायद में हवाले शहर ये प्रोग्राम से आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को TNC ग्राउंड से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।